हाय एवरीवन, दिस साइड प्रेशर गुप्ता, अ थर्ड प्रोफ एमबीए स्टूडेंट। एंड आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि सेकंड प्रोफ में स्टेप बाय स्टेप क्या हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हमारे एंड में अच्छा रिजल्ट रहे और हमें रिटेन रहे और पीजी में हम अच्छे मार्क्स ले पाए। मैंने रिसेंटली फर्स्ट प्रोफ की स्टेप बाय स्टेप गाइड डाली थी जो एमबीबीएस न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो मुझे उसको देख के काफ़ी जनों ने कंटेक्ट किया कि सेकंड प्रोफ की और जो रिसेंटली थर्ड प्रोफ में गए हैं उनके लिए भी वीडियो बनाई जाए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सेकंड प्रोफ में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो सब्जेक्ट्स तो आपको पता ही होगा, पैथो, फार्मा एंड माइक्रो, मेजर ये 3 सब्जेक्ट है। इसमें जो पैथो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जैसे फर्स्ट ईयर में एनाटमी था वैसे ही सेकंड ईयर में हमारा पैथो आ जाता है, क्योंकि पैथो जो है वो आगे जाके सर्जरी में हमारे काम आएगा, मेडिसिन में काम आएगा और गायनी में भी काम आएगा, क्योंकि फिजियोलॉजी समझा रहा होगा वो कहीं ना कहीं। और उसके बाद अगर हम फार्मा की बात करें तो वो उसके जो ड्रग्स हैं वो सारी की सारी मेडिसिन में इंपॉर्टेंट रहेगी और माइक्रो की डायग्नोसिस वगैरह वो इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये वाले सब्जेक्ट्स भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें पैथो, तो पैथो जो है वो समझने वाला सब्जेक्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग और मेजर सब्जेक्ट है पूरी एमबीबीएस का, क्योंकि अगर आप कोई भी डिसीज़ है उसको डायग्नोस करना चाहते हो तो आपको पैथो हिस्टोकेमिस्ट्री करनी पड़ेगी, हिस्टोपैथोलॉजी करनी पड़ेगी, इसके थ्रू आप कर सकते हो। तो पैथो की जो बुक है आप हर्षमोहन बेशक अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ सकते हो, पर रॉबिन्स ज़रूर से पढ़ना। मैंने रॉबिन्स एक बार ही पढ़ी थी बट पढ़ी ज़रूर से थी, क्योंकि मुझे एक सर थे क्लिनिकल में जो आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर हमने पूरी एमबीबीएस में रॉबिन्स नहीं पढ़ी ना तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। तो पहले तो मैं मेनली हर्षमोहन पे ही कंसंट्रेट कर रही थी क्योंकि उससे यूनिवर्सिटी में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। बट हर्षमोहन के साथ साथ जब भी मुझे फ्री टाइम मिला मैंने रॉबिन ज़रूर से पढ़ी। तो रॉबिन की 2 वॉल्यूम्स है, आप भी ट्राई करो कि आप रॉबिन्स पढ़ो, बहुत अच्छे कंसेप्ट बनेंगे। उसकी जो डायग्राम्स है पीजी में ऐसा हमें आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरह। और इसके अलावा अगर आप एनाटमी की तरह पैथोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स ड्रॉ करोगे, शुरू में देखने में वो भयानक से लगेंगे, ब्लू पिंक से सब कुछ एक जैसा, बट धीरे धीरे आप जब बार बार वो डायग्राम्स देखते रहोगे तो आपको वो डायग्राम्स अच्छी लगने लग जाएगी। इसके अलावा मैंने प्रियंका सचदेव मैम को भी फॉलो किया था, मैंने उनका कंटेंट देखा था। ये कोई प्रमोशन नहीं है इस वीडियो में, बट उनका कंटेंट जनरली मैंने देखा था। उनकी वीडियोज़ है पैथो और माइक्रो की जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई, क्योंकि लास्ट टाइम पर उससे रिविजन बहुत ज़्यादा आसान होगी। तो रॉबिन्स, हर्षमोहन और प्रियंका सचदेव मैम, मैंने ये 3 सोर्सेज फॉलो किए थे। अब बात करते हैं आगे फार्मा पे। अगर हम फार्मा पे चले तो फार्मा की 2 बुक्स हैं, एक केडीटी जो कि स्टैंडर्ड बुक है और दूसरी है शानबाग। तो केडीटी भी मैंने रीड की थी क्योंकि वो स्टैंडर्ड है, उसके ड्रग्स वगैरह और मैकेनिज्म्स वगैरह उसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है। बट सारी केडीटी रिवाइज कर पाना आसान नहीं था, तो साथ साथ में मैंने शानबाग पढ़ी थी एंड शानबाग पे काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेट करा था और रिविजन्स मैंने बार बार शानबाग से करी थी। जो केडीटी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और अच्छी मैकेनिज्म्स और डायग्राम्स थी वो मैंने शानबाग में साथ साथ ड्रॉ कर ली थी। इससे एंड मोमेंट पे रिवीजन बहुत ज़्यादा आसान रहेगी। उसके बाद बात करें माइक्रो की, माइक्रो में मैंने यूज़ की थी अपूर्व शास्त्री, और उसके जो माइक्रो का पेपर है उसमें मेजरली लैब डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशंस आपको आनी चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी माइक्रो में अगर हम बात करें। और माइक्रो की रिविजन्स के लिए भी आप जितनी बार अपने पॉइंट्स हाईलाइट करके रखोगे उतनी रिविजन्स आसान रहेगी। तो मेनली मैंने यही बुक्स फॉलो करी थी सेकेंड प्रॉफ में। इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि सेकेंड प्रॉफ में भी इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेजरली थर्ड प्रॉफ से आपको 4th ईयर के सब्जेक्ट शुरू करने हैं। जैसे थर्ड प्रॉफ में आपको सिर्फ फोरेंसिक और एसपीएम होगी, पर थर्ड ईयर में आपको ईएनटी पीड्स एटलीस्ट खत्म करना ही करना है, क्योंकि 4th ईयर में 11 सब्जेक्ट्स आपसे नहीं हो पाएंगे, इतने कम टाइम में रिवाइज नहीं होगा, 8 सब्जेक्ट फिर भी बच जाएंगे। तो ट्राई करना कि ईएनटी पीड्स तो एटलीस्ट आप कर ही लो। इसके अलावा मैं ये कहूँगी जब आप पेपर अटैम्प्ट करने जाते हो ट्राई टू मेक मोर ऑफ फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में भी यही बोला था जो फर्स्ट ईयर वालों की थी। जैसे मान लो आप पैथो का पेपर अटैम्प्ट करने जा रहे हो, ट्राई टू मेक मोर ऑफ फ्लो चार्ट्स, हर चीज़ को फ्लो चार्ट्स के थ्रू एक्सप्लेन करो, डायग्राम्स बनाओ, कलर डायग्राम्स जो हैं ब्लू और पिंक पेंसिल यूज़ करो, वो बार बार ड्रॉ करोगे तुम्हें पेंसिल से तो तुम्हें आएंगी और उसी से डायरेक्टली नीट पीजी में भी तुम्हें क्वेश्चन आ जाएगा। और जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें डायग्राम्स इवेंचुअली याद होने लग जाएगी एंड तक जब तक पेपर आएगा। और डेली बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप 1-2 घंटा भी पढ़ रहे हो ना मोर देन इनफ है। उसके बाद आगे चलते हैं फार्मा पे। फार्मा में आपको ड्रग्स के नाम अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि ड्रग्स ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ड्रग का नाम और उसकी मैकेनिज्म उल्टी पुल्टी कर दोगे ना तो सब गलत। और माइक्रो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो और कोई अगर आपको डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आप कंप्लीट 3rd ईयर गाइड भी चाहते हो तो वो भी आप बता सकते हो। फॉर मोर सच वीडियोज मेक श्योर यू फॉलो।